एल्डोरिया। एक बार की बात है, एल्डोरिया की रहस्यमय भूमि में 4 असंभावित दोस्तों का एक समूह एक महाकाव्य साहसिक यात्रा पर निकला, जो उनके साहस, दोस्ती और बुद्धि का परीक्षण करेगा। उनके नाम आर्या थे, जो एक भयंकर और कुशल धनुर्धर था। मार्कस, एक बहादुर और महान शूरवीर। अलारा, एक चतुर और साधन संपन्न जादूगर। और केल, एक शरारती और फुर्तीला चोर। एल्डोरिया में एक लंबे समय से भूली हुई किंवदंती में छाया के विश्वासघाती जंगल के भीतर छिपे एक मंत्रमुग्ध मुकुट की बात की गई थी। ऐसा कहा जाता था कि इस मुकुट में अकल्पनीय शक्ति थी, जो इसे पहनने वाले को पूरे क्षेत्र में समृद्धि और सद्भाव लाने की क्षमता प्रदान करती थी। हालांकि ये भी अफवाह थी कि अगर मुकुट गलत हाथों में पड़ गया तो इसका जादू भ्रष्ट हो सकता है और इसका इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। एक शाम, जैसे ही एल्डोरिया में सूरज डूबा, लुसियस नाम का एक रहस्यमय बूढ़ा ऋषि गांव के चौराहे पर प्रकट हुआ। उन्होंने ग्रामीणों को आने वाले अंधकार के प्रति आगाह किया कि यदि मंत्रमुग्ध मुकुट को वापस नहीं लाया गया और सुरक्षित नहीं रखा गया तो ये भूमि को घेर लेने की धमकी देगा। ध्यान से सुनते हुए, हमारे 4 दोस्त जानते थे कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उनका एक पवित्र कर्तव्य है। किसी भी आपदा को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित 4 दोस्तों ने मंत्रमुग्ध मुकुट को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। अपने कौशल और ऋषि के मार्गदर्शन से लैस होकर वे छाया के जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल को टेढ़े मेढ़े पेड़ों, रहस्यमय प्राणियों और जादुई जालों की भूल भुलैया के रूप में जाना जाता था, जिससे इसमें प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक कठिन चुनौती बन जाती थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, हवा एक भयानक सन्नाटे से बोझिल हो गई। सरसराते पत्तों और रहस्यमयी फुसफुसाहटों ने उन्हें घेर लिया, जो उनके संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। अलारा ने अपने जादू का इस्तेमाल उनके रास्ते को रोशन करने, छिपी हुई बाधाओं को उजागर करने के लिए किया, जबकि आर्या की गहरी नजरें किसी भी छिपे खतरे का पता लगा रही थीं। कई दिनों की चुनौतीपूर्ण बाधाओं और धूर्त विरोधियों के बाद समूह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां एक विशाल पेड़ ऊंचा खड़ा था, जिसकी जड़ें पृथ्वी के बहुत भीतर तक पहुंच रही थीं। पेड़ की जड़ों के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष था, जिसमें मंत्रमुग्ध मुकुट रखा हुआ था। हालांकि जैसे ही वे मुकुट के पास पहुंचे, उनका सामना एक डरावने अभिभावक से हुआ, एक विशाल गोलेम जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। अभिभावक ने ये जानने की मांग की कि क्या वे ताज पर दावा करने के योग्य हैं और यदि नहीं, तो उन्हें अपने अहंकार के परिणाम भुगतने होंगे। मार्कस आगे बढ़े, उनकी आवाज अटल थी और उन्होंने क्षेत्र को अंधेरे और अराजकता से बचाने के उनके इरादों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय ताकतें थीं, जो मिलकर उन्हें एक मजबूत टीम बनाती थीं। अभिभावक ने उनकी एकता और उद्देश्य से प्रभावित होकर उन्हें ताज के साथ आने वाली बड़ी जिम्मेदारी की चेतावनी देते हुए आगे बढ़ने की अनुमति दी। जैसे ही आर्या, अलारा और केल ने मंत्रमुग्ध मुकुट को उसके आसन से सावधानी पूर्वक उठाया, अचानक एक झटके से कक्ष हिल गया और प्रवेश द्वार उनके पीछे ढह गया। गोलेम के अंतिम शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि छाया का जंगल उनकी जेल बन गया था जब तक कि वे खुद को योग्य साबित नहीं कर देते। बिना किसी डर के समूह जंगल की रहस्यमय गहराइयों में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ता रहा। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें विभिन्न परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने एक दूसरे पर उनके विश्वास और एल्डोरिया की रक्षा करने के उनके दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। जैसे जैसे वे जंगल के रहस्यों से परिचित होते गए,
उन्हें पता चला कि मुकुट की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक थी, लेकिन इसका उपयोग किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना था। मंत्रमुग्ध मुकुट की असली ताकत इसे पहनने वालों की एकता में निहित है। समूह के प्रत्येक सदस्य के मुकुट पर एक अद्वितीय रत्न था जो उनकी विशिष्ट क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता था, और केवल जब वे अपने रत्नों को एक साथ सद्भाव में जोड़ते थे तो मुकुट अपनी पूरी क्षमता प्रकट करता था। परीक्षणों ने समूह को उनकी शारीरिक और भावनात्मक सीमाओं के कगार पर धकेल दिया। कभी कभी ऐसा लगता था कि वे लड़खड़ा सकते हैं और अपने ऊपर आ रहे अंधेरे के कारण हार मान सकते हैं, लेकिन हर बार उन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिलती थी। अपनी अटूट निष्ठा और अपनी मित्रता की शक्ति के माध्यम से उन्होंने मंत्रमुग्ध मुकुट के रहस्यों को खोल दिया। अंततः अनंत काल की अनुभूति के बाद समूह छाया के जंगल से बाहर आया। एल्डोरिया उनके सामने था, लेकिन यह वह भूमि नहीं थी जो उन्हें याद थी। काले बादल सिर पर मंडरा रहे थे और एक बार जीवंत परिदृश्य अब एक अशुभ आभा से धूमिल हो गया था। जिस अंधकार को वे रोकना चाहते थे वह पहले ही हावी होने लगा था। मंत्रमुग्ध मुकुट हाथ में लेकर समूह ने ग्रामीणों को एकजुट किया और अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के लिए एक गठबंधन बनाया। उन्होंने एल्डोरिया की सभी शक्तियों को एकजुट किया। ताज की शक्ति का उपयोग आशा को प्रेरित करने, भूमि को ठीक करने और उस अंधेरे को दूर करने के लिए किया जिसने उन सभी को भस्म करने की धमकी दी थी। इसके बाद हुई लड़ाई भयंकर थी, जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी अनूठी भूमिकाओं में चमक रहा था। मार्कस ने बेजोड़ कौशल के साथ अपनी तलवार चलाई, आर्या के तीरों ने घातक सटीकता के साथ अपना निशान पाया, एलारा के जादू ने उनके सहयोगियों को नुकसान से बचाया और केल की फुर्तीली हरकतों ने उनके दुश्मनों को भ्रमित कर दिया। मंत्रमुग्ध मुकुट द्वारा दृढ़ उनकी एकता एक अजेय शक्ति साबित हुई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अंधेरा कम होने लगा और एल्डोरिया अपने पूर्व गौरव पर बहाल हो गया। क्षेत्र ने अपनी नई सद्भावना का जश्न मनाया और 4 दोस्तों को नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उनके नाम एल्डोरिया के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गए। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि मंत्रमुग्ध मुकुट की असली शक्ति कलाकृतियों में नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए बंधनों और एक दूसरे पर उनके विश्वास में निहित है। उनके साहसिक कार्य ने उन्हें सिखाया कि एकजुट रहकर वे किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। मंत्रमुग्ध मुकुट को सुरक्षित रखने और उनकी महाकाव्य खोज की स्मृति के साथ आर्या, मार्कस, एलारा और केल एल्डोरिया की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित की।